जब जीवन की राहें उलझती है, जब संघर्ष बढ़ता है और जब मन थक कर चुप हो जाता है, तब आत्मा एक संकेत देती है। एक आहट आती है अंदर से कि अब समय है भीतर झांकने का, अब समय है परम शांति की ओर बढ़ने का। ऐसे ही समय में एक दिन आता है जो जीवन को बदल सकता है, योगिनी एकादशी। लेकिन क्या आप जानते हैं, योगिनी एकादशी के कुछ ऐसे गुप्त नियम भी हैं जो हर कोई नहीं जानता। ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभवों और प्राचीन ऋषियों की साधना से निकले हैं। आज हम उन्हीं रहस्यमयी नियमों की बात करेंगे जिनसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन की हर दिशा में ऊर्जा का अद्भुत संचार भी होता है। कई लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कुछ बातें छुपाई गई हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें केवल अनुभवी साधक ही जानते हैं, और शायद यही कारण है कि लाखों लोग व्रत रखने के बाद भी उसका पूर्ण फल नहीं पा पाते। तो आइए एक पर्दा हटाते हैं एक ऐसे रहस्य से जो हर योगिनी एकादशी पर सामने नहीं आता। योगिनी एकादशी पर गुप्त नियमों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल भोजन से नहीं, विचारों से भी किया जाता है। इस दिन आपके मन में जो भी विचार आते हैं, वही आपके पुण्य या पाप का आधार बनते हैं। अगर आप उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या या दुख जमा कर रहे हैं, तो ये व्रत अधूरा ही रहेगा। इसलिए योगिनी एकादशी पर सबसे पहला नियम यह है कि अपने मन को साफ करो। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही इस दिन मन की सफाई जरूरी होती है। शुभ विचार, अच्छे संकल्प और दूसरों की भलाई की भावना रखनी चाहिए। दूसरा गुप्त नियम यह है कि इस दिन मौन का पालन जितना हो सके उतना करें, क्योंकि वाणी से निकला हर शब्द एक ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर प्रभाव डालता है। योगिनी एकादशी के दिन मौन रहने से आपकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये मौन केवल बोलने से नहीं, अनावश्यक सोच से भी होना चाहिए। इसलिए इस दिन जितना हो सके एकांत में बैठें और आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, मंत्र जाप करें या केवल गहरी श्वास लेकर खुद से जुड़ने की कोशिश करें। तीसरा गुप्त नियम यह है कि इस दिन जो भी पुण्य कार्य करें, उसका फल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि किसी और के कल्याण के लिए अर्पित करें। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जब आप व्रत, पूजा या दान का फल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पितरों, पूर्वजों या किसी रोगी, जरूरतमंद के नाम करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको दोगुना फल लौटाता है। ये नियम अदृश्य है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली, और यही एक कारण है कि कुछ लोगों के व्रत तुरंत फल देते हैं और कुछ के नहीं। चौथा गुप्त नियम यह है कि इस दिन अपने आहार के साथ अपनी ऊर्जा का भी उपवास करें। मतलब यह कि जितना हो सके इस दिन अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बाहरी संसार में कम खर्च करें। बहस, टीवी, मोबाइल, शोर शराबा, गपशप, इन सब से खुद को दूर रखें। आपके भीतर जो ऊर्जा है वो इस दिन संचित हो रही होती है, उसे भीतर ही रखें ताकि वह रूपांतरित होकर दिव्यता में बदल सके। एक और गहरा रहस्य यह है कि योगिनी एकादशी की रात को सोने से पहले एक विशेष कार्य करना चाहिए, और वो है कर्म समीक्षा। दिन भर आपने क्या सोचा, क्या किया, किससे कैसे व्यवहार किया, इसका मूल्यांकन करना इस दिन विशेष पुण्य देता है। ये एक अद्भुत साधना है, अपने अंदर झांककर खुद से सवाल पूछना कि आज मैंने क्या बेहतर किया और क्या सुधार सकता हूं। यह अभ्यास अगले एकादशी तक आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है जितना सालों की मेहनत नहीं ला पाती। इस दिन एक और बात छुपी रहती है, वो है संघर्ष को स्वीकार करने की शक्ति। योगिनी एकादशी केवल पूजा या उपवास का दिन नहीं है, ये आत्मा को पुनः ऊर्जावान करने का दिन है। अपने जीवन के संघर्षों को देखकर घबराना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके मुस्कुराना, यही इस दिन का सच्चा संदेश है। अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण गुप्त नियम यह है कि इस दिन जो भी इच्छा करे
उसे ब्रह्मांड के सामने सत्य की भावना से रखें, क्योंकि योगिनी एकादशी पर ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सुनता है। लेकिन वो केवल वही इच्छाएं पूरी करता है जो निस्वार्थ और सामूहिक कल्याण से जुड़ी होती है, अपने लिए नहीं। किसी और के लिए की गई प्रार्थना इस दिन ब्रह्मांड के हर दरवाजे खोल सकती है। शायद इसीलिए योगिनी एकादशी को व्रतों की आत्मा कहा गया है। ये केवल एक तिथि नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक अवसर है स्वयं को पहचानने का। यदि आप इन गुप्त नियमों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, न सिर्फ आपका यह व्रत सफल होगा, बल्कि आपकी आत्मा भी एक नई यात्रा के लिए तैयार हो जाएगी। और याद रखिए, जो बात सबको पता होती है वो ज्ञान नहीं होती, लेकिन जो बात मन से मन में उतरती है वही अंतरात्मा की भाषा होती है। योगिनी एकादशी पर बोलिए कम, समझिए ज्यादा, करिए कम, महसूस करिए ज्यादा, और सबसे जरूरी प्रार्थना कीजिए कम, समर्पण कीजिए ज्यादा। अगर ये बातें आपके हृदय तक पहुंची हैं, अगर आपको भी लगा हो कि आपने कुछ गुप्त, कुछ नया सीखा है, तो नीचे कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। क्योंकि जब आप किसी दिव्यता को स्वीकार करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में स्थायी रूप से बस जाती है। और हां, आपकी एक शेयर से कोई और भी इस दिव्य रहस्य को जान सकता है। तो इस वीडियो को जरूर आगे भेजिए, किसी उस इंसान को जो अभी जीवन की राह में थका हुआ है। शायद ये वीडियो उसके जीवन को एक नई दिशा दे सके।